हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। देखो, इस यूनिट का देखो सॉल्यूशन मैं कंटिन्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन के लगभग इस वीकेंड आपको सॉल्यूशन कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, देखो मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इससे पहले हमने देखा मोलैरिटी मोलैरिटी, अब हम देख रहे हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। क्या है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जैसे ये सॉल्यूशन है पानी का और इसमें आपने चीनी डाल दी, तो चीनी क्या हो गया? इसमें शुगर बाहर से डाल दे तो वो क्या हो गया? वो तो हो गया आपका सॉल्यूट, और ये क्या हो गया? सॉल्वेंट। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। अब आपको मोल फ्रैक्शन पूछा हुआ है सॉल्यूट का, तो क्या होगा? सॉल्यूट के जो मोल आएंगे अपॉन टोटल मोल, जो सॉल्यूट के मोल आए अपॉन टोटल मोल। यहाँ पे पूछा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, उसे मैंने डब्ल्यू से दिखाया है। तो जो इसके मोल होंगे सॉल्यूट के अपॉन जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के जो मोल होंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में जो है सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, ऐसे अगर मोल्स फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछे, जब आपको मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालना है तो यहाँ पे ये सॉल्वेंट के मोल होंगे अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये समझो आप। ठीक है, अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है तो सॉल्यूट के मोल अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल। जिस टाइम अगर मोल ऑफ सॉल्वेंट पूछे तो उस टाइम मोल फ्रैक्शन पूछे, अगर जिस टाइम मोल फ्रैक्शन पूछे सॉल्वेंट का तो उस दैट टाइम क्या होगा? मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, ये है द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1। ठीक है, जो इसका सम होगा वो हमेशा क्या होगा? 1 के बराबर होगा। ठीक है, जो इनके मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का प्लस सॉल्वेंट होगा वो हमेशा किसके? 1 के बराबर होगा। तो मैं यहाँ ये भी तो कह सकता हूँ W प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 1। अगर आपको यहाँ इनमें से कोई एक मिल गया तो दूसरे को निकाल सकते हो, इस वाली क्वांटिटी को यहाँ भेज दो, 1 माइनस इतना आ जाएगा। देखो एक बार इसे आप देख लेना। ठीक है, क्या होता है अगर आप मोल मोल द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट जिसका निकालना है अपॉन सॉल्यूशन में जो है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। क्वेश्चन आपके सामने है नीचे, इस क्वेश्चन को देखो और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना है? मोल फ्रैक्शन आपको इथाइलिन ग्लाइकोल के कैलकुलेट करना है, इसके मोल फ्रैक्शन आपको पूछ रहा है। अब सॉल्यूशन में क्या है? 20% इथाइलिन ग्लाइकोल। तो बेटा अगर 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है तो 100% उसमें क्या होगा? ये 100 में से होगा, ये किस में से होगा? 100 में से होगा। अगर 20 है तो उसमें क्या हो जाएगा? 80 ग्राम वाटर होगा, क्योंकि 100 में से तो होगा 20%, और बाकी जो बचा वो क्या होगा? जो बचा हुआ क्वांटिटी है वो क्या होगा? वाटर होगा। इसका मतलब 80 ग्राम इसमें क्या होगा? वाटर होगा। 20% का 100 में से 20 ग्राम, 20 ग्राम क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल। अब इसके मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है इथाइलिन ग्लाइकोल के, फॉर्मूला आपके सामने है। ठीक है, तो देखो क्या होगा। देखो पहले पहले आप क्या करो, इसका मतलब जब 20% इथाइलिन ग्लाइकोल दिया हुआ है, 20% इथाइलिन ग्लाइकोल मीन्स ETHYLENE, इथाइलिन ग्लाइकोल मीन्स ये कितना है? 20 ग्राम। 20 ग्राम है क्या? इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो फॉर्मूला दिया हुआ है, सी मास निकालो इसका, मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। मेरी राइटिंग खराब हो गई यार, तो क्या हो जाएगा? C2H6O2 निकालो। C2H6O2 मतलब कार्बन का होता है 12, 12 इंटू 2, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 6, प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, तो 24 प्लस 6 प्लस 16 दूने 32। तो कितना हो जाएगा? 6 4 10 और 2, 6 और 4 10 और 2 12, 3 और 2 5 और 1 6, दैट इज द 62। ये कितना है आपका? 62 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। तो आप निकाल सकते हो। ये तो इसके मिल गया आपको, किसकी? इथाइलिन ग्लाइकोल की। तो इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स क्या हो जाएंगे? मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल क्या हो जाएंगे? इथाइलिन ग्लाइकोल का मास कितना दिया? 20%, 20% अपॉन 62, तो डिवाइड करेंगे 2 10 जा
2 3 जा 2 1 जा 10/31। अब देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये जो सॉल्व करके आ रहा है अगर वहां भी ले गया आप तो ये आ रहा है आपका 0.322 0.322। देखो ये था किसमें, ग्राम पर मोल में, ये था ग्राम पर मोल में, ऊपर वाला था ग्राम, ग्राम से ग्राम कटा क्या आ गया ये मोल। ये तो आपने इसके निकाल दिया। अब वाटर के भी निकाल सकते हो ऐसे। वाटर के मोल्स कैसे निकलेंगे, मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकलेंगे बताओ आपको। इथाइल मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकलेंगे, वाटर का, वाटर की क्वांटिटी, वाटर कितनी क्वांटिटी में है, जब 20 ग्राम आपको इथाइलिन ग्लाइकॉल मिल गया, 20% मतलब 100 का 20% मतलब 20 ग्राम, तो 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल है तो 80 ग्राम उसमें क्या होगा सॉल्यूशन में, 100% वाटर होगा। तो वाटर के मोल्स क्या होगा, वाटर की क्वांटिटी गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितने हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है इसका 80 ग्राम, और वाटर का कितना होता है H2O होगा 16 प्लस 2 इक्वल टू 18, तो 18 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम गया तो 16 चौको 64 16 पंजे 80 16 80 कितना है ये 80 ग्राम, 80/60 तो ये आ रहा है आपका, अरे अरे देखो यहाँ देखो 16 लिख दिया तभी तो मतलब गलत कैसे होता है 18, तो 18 चौको 72 4.445 के करीब ये आ रहा है 4.44। आप कर लेना ठीक है, मल्टीप्लाई से डिवाइड कर लेना, जो आएगा 18 तो वो मोल में ही आएगा, ये ग्राम से ग्राम कटा मोल ऊपर जाएगा तो मोल में आएगा। देखो वाटर के मोल मिल गए, इथाइलिन ग्लाइकॉल के मोल मिल गए। अब क्या कह रहा है आपको, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने को, तो मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, मोल्स ऑफ C2H6O2, ठीक है। मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ x, ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, x ऑफ C2 x ऑफ ग्लाइकॉल, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ग्लाइकॉल की मोल्स जो निकले कितने आए वो 0.333 अपॉन टोटल ग्लाइकॉल प्लस वाटर के मोल, ग्लाइकॉल के कितने आए 0.33 प्लस इसके कितने आए 4.44। तो जो इसका आंसर आ रहा है, मैं सॉल्व करके, आप सॉल्व कर लेना, मैंने किया हुआ है, इसका जो आंसर है वो है कितना 0.0668 0.068, ठीक है। ये आ रहा है इतने मोल फ्रैक्शन इतना है मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको पता है जब इथाइलिन ग्लाइकॉल का आ गया तो एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था XA प्लस XB इक्वल टू 1। अगर आपको एक पता चल गया तो दूसरा कर नहीं सकते हो, XB इक्वल टू 1 माइनस XA, तो यही करो यहाँ, जो इथाइलिन ग्लाइकॉल होगा, ग्लाइकॉल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर में x लिख रहा हूँ, हमने वहाँ W लिखा था, चलो आप W लिखो, W ऑफ ग्लाइकॉल और जो W ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ जो वाटर होगा वो 1 के बराबर होगा। अब आपको वाटर का निकालना है, ग्लाइकॉल का मिल गया है, तो W ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, W ऑफ H2 मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1 माइनस ग्लाइकॉल, तो ये क्या आ जाएगा W ऑफ H2O इक्वल टू क्या आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा बताओ। देखो इसमें से घटा दो, W ऑफ H2O मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 1 माइनस ग्लाइकॉल, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकॉल COL, तो क्या हो जाएगा W ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 1 माइनस ग्लाइकॉल के कितना है आपके पास 0.068, तो घटाओ 1 068 000, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6 9 0.93, H2 कितने मोल आ गए 0.932। देखो नहीं तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, वो लॉन्ग रूट हो जाएगा, उसमें क्या आ जाएगा, अगर W ऑफ H2O की बात करेंगे तो उसमें H2O के मोल कितने, H2O के मोल 444 अपॉन 0.33 प्लस 4.444, ये लॉन्ग रूट है, यहाँ जब आपको एक निकल गया दूसरे में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।